नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका इस अनोखी अद्भुत विज्ञान की दुनिया में। आज हम एनसीईआरटी कक्षा 8 के पाठ कोयला एवं पेट्रोलियम को जानेंगे। दोस्तों, ये प्राकृतिक संसाधन हमारी रोजमर्रा की जिंदगी को चमकाते हैं। ये हमारे लिए किसी खजाने से कम नहीं। ये हमारी गाड़ियों को दौड़ाते हैं, हमारे घरों में बिजली लाते हैं और सड़कों को चिकना बनाते हैं। इस पाठ में हम जानेंगे कि प्राकृतिक संसाधन क्या होते हैं, अक्षय और अनक्षय संसाधनों का क्या मतलब है, कोयला और पेट्रोलियम कैसे बनते हैं और इन्हें बचाना क्यों जरूरी है। तो दोस्तों, आज की विज्ञान यात्रा शुरू करते हैं राहुल और प्रिया के साथ। राहुल और प्रिया आज हमें बताएंगे कि ये प्राकृतिक संसाधन हमारे लिए कितने जरूरी है। प्रिया, यार कभी सोचा है कि हमें प्रकृति में कितनी सारी चीजें तोहफे में मिली हैं, जैसे पानी, हवा, लकड़ी, पेट्रोल। ये सब चीजें प्रकृति हमें कितना कुछ देती है। सूरज की रोशनी, हवा, कोयला, पेट्रोल, इतना सब कुछ। हाँ राहुल, तुम बिल्कुल सही कह रहे हो। धरती माँ हमें बहुत सारा खजाना देती है। ये खजाना प्राकृतिक संसाधन कहलाता है, अर्थात जो हमें प्रकृति में मुफ्त मिलते हैं, जैसे सूरज की रोशनी जो हमें सुबह जगाती है, हवा जो हमें सांस लेने में मदद करती है, पानी जो हमारी प्यास बुझाता है, और कोयला, पेट्रोलियम जो हमारी गाड़ियों और फैक्ट्रियों को चलाते हैं। लेकिन ये राहुल, ये संसाधन दो तरह के होते हैं, एक अक्षय और दूसरा अनक्षय। क्या तुम इनके बारे में जानते हो? हाँ, थोड़ा थोड़ा जानता हूँ। अक्षय संसाधन वो है जो कभी खत्म नहीं होते, जैसे सूरज की रोशनी और हवा। चाहे जितना इस्तेमाल कर लो, हमेशा रहेंगे। लेकिन अनक्षय संसाधन सीमित हैं, जैसे कोयला और पेट्रोलियम। अगर हम इन्हें फिजूल में खर्च करेंगे तो ये खत्म हो जाएंगे। सही है ना? वाह राहुल, बिल्कुल सही। तुम बहुत बुद्धिमान हो। कोयला और पेट्रोलियम अनक्षय संसाधन है और आज हम इन्हीं पर बात करेंगे। चलो तुम बताओ, कोयला कैसे बनता है? प्रिया, कोयले की कहानी तो लाखों वर्ष पुरानी है, जैसे कोई पुरानी फिल्म। कल्पना करो, धरती पर विशाल जंगल थे और डायनासोर इधर उधर घूम रहे थे। फिर पेड़ पौधे मरकर दलदल में दब गए। ऊपर से मिट्टी और चट्टानें जमा हुई। लाखों साल तक गर्मी और दबाव ने उन पौधों को कोयले में बदल दिया। इसीलिए कोयले को काला सोना कहते हैं। है ना इंटरेस्टिंग? हाँ हाँ राहुल, यह कहानी तो बहुत इंटरेस्टिंग है। तुमने सही कहा, कोयला प्रकृति के लाखों सालों का कमाल है, लेकिन ये सिर्फ जलाने के लिए नहीं है। तुम जानते हो कि कोयले से हमें क्या क्या मिलता है? कोयले से 3 खास चीजें बनती हैं प्रिया। ये है कोक, कोलतार और कोयला गैस। कोक तो शुद्ध कार्बन है, जिससे स्टील बनता है। सोचो, बिना कोक के न तो बड़ी बड़ी इमारतें बनती, ना ब्रिज। कोलतार से सड़कें, रंग और यहाँ तक कि दवाइयाँ भी बनती हैं। और कोयला गैस से बिजली और गर्मी पैदा होती है। तो कोयला है ना सुपर हीरो प्रिया? वाह राहुल, तुमने तो कोयले को स्टार बना दिया। अब मेरी बारी। अब बात करते हैं पेट्रोलियम की। जैसे कोयले को काला सोना कहते हैं, वैसे ही पेट्रोलियम को तरल सोना कहते हैं। तुम्हें पता है ये कैसे बनता है? थोड़ा थोड़ा पता है। ये भी कोयले जैसा ही है ना? समुद्र में कुछ हुआ था
तुम ही बता दो प्रिया। हाँ राहुल, पेट्रोलियम की कहानी भी कोयले जैसी पुरानी है। लाखों साल पहले समुद्र में छोटे छोटे जीव और पौधे मरकर तल में दब गए। ऊपर मिट्टी और चट्टानें जमा हुई। गर्मी और दबाव ने उन्हें पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस में बदल दिया। ये पेट्रोलियम जमीन के नीचे या समुद्र के तल में जमा होता है। इसे निकालने के लिए बड़े बड़े ड्रिलिंग रिग रिफाइनरी में ले जाए जाते हैं। वाह प्रिया, मतलब पेट्रोलियम तो समुद्र का खजाना है, लेकिन इसे सीधे तो यूज नहीं करते ना, कुछ परिष्करण होता है। बिल्कुल राहुल, पेट्रोलियम को रिफाइनरी में गर्म करके अलग अलग हिस्सों में बांटा जाता है। इससे हमें पेट्रोल मिलता है जो गाड़ियों में यूज होता है, डीजल जो ट्रक और बसों में, मिट्टी का तेल जो स्टोव में, और लुब्रिकेंट्स जो मशीनों को चिकना रखते हैं। साथ ही प्राकृतिक गैस भी मिलती है, जैसे सीएनजी जो गाड़ियों में यूज होती है और कम प्रदूषण करती है। सीएनजी तो इको फ्रेंडली है ना प्रिया? लेकिन एक सवाल, कोयला और पेट्रोलियम तो सीमित प्राकृतिक संसाधन है। अगर हम इन्हें ऐसे ही यूज करते रहे तो क्या होगा? ये संसाधन सीमित है राहुल। अगर हम इन्हें ऐसे ही बर्बाद करते रहे तो एक दिन ये खत्म हो जाएंगे। हमारे लिए, हमारे बच्चों के लिए कुछ बचेगा ही नहीं। इसलिए हमें इन्हें सोच समझकर इस्तेमाल करना चाहिए, जैसे कम गाड़ी चलाना, साइकिल का इस्तेमाल करना, सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा जैसे अक्षय संसाधनों को अपनाना और बिजली पानी बचाना भी जरूरी है। हाँ प्रिया, हमें प्रकृति को बचाना ही होगा। कोयला और पेट्रोलियम प्रकृति के वो अनमोल खजाने हैं जो लाखों सालों की मेहनत से बने हैं। इन्हें सोच समझकर इस्तेमाल करना चाहिए, इन्हें बर्बाद होने से बचाना चाहिए और हमें अक्षय ऊर्जा की राह को अपनाना चाहिए, जिससे हमारी धरती हमेशा हरी भरी रहे और हमारी आने वाली पीढ़ियां भी इस खजाने की चमक को देख सके। हमें इस बात को सबको सिखाना है कि हमें कोयला और पेट्रोल बचाना है। हाँ प्रिया, हमें कोयला और पेट्रोल को बचाना है।